प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चला आ रहा विवाद जारी है। इस मामले में अब मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। दरअसल ये नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में किसी के भी शंकराचार्य बनने के लिए होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगाई। बावजूद इसके अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कैसे खुद को शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। किसी विधि और स्थापित कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करता है। जो स्थापित विधि व्यवस्था है उसमें उच्चतम न्यायालय का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो अभी भी हम पे लागू है और हम उसी के अधीन कार्रवाई कर रहे हैं। मैं एकदम बहुत क्लियर कर दूं उस पे कि देखिए अलॉटमेंट किसी भी तरह का शंकराचार्य के स्टेटस का मतलब कोई नाम लिखते हुए कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठम के नाम से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं तो फिर किसके नाम से? वो बद्रिकाश्रम सेवा शिविर है और वो भी हम लोग लेटर आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह का शंकराचार्य जैसे आप बता रहे हैं शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का नाम से हम लोगों ने कोई सुविधा या किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं किया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि शंकराचार्य वो है जिसे बाकी अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य मान्यता देते हैं। उन्होंने दावा किया बाकी 2 पीठों द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य कहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर दोनों शंकराचार्य स्नान कर चुके हैं। क्या प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है? दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें दावा किया गया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई कि ऐसे में शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बहुत पुराना है। 1953 से लेकर ज्योतिष पीठ को लेकर विवाद चला रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद लंबित है। इसके पहले जो उनके गुरुजी थे यहाँ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जो कि अब ब्रह्मलीन हो गए हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके बाद उत्तराधिकार के रूप में वसीयत के आधार पर करीब 3 साल पहले इनका पट्टाभिषेक किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसके हिसाब से पट्टाभिषेक उसके बाद नहीं किया जा सकता। हालांकि इनका यह कहना है कि इसके पहले उनका पट्टाभिषेक हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कहते हैं कि 2 अन्य शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ और इसके साथ साथ द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जो उनके बड़े गुरु भाई भी हैं स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उनका उन्हें समर्थन प्राप्त है। और जहां तक तीसरे शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के पूरी शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती का सवाल है, उनके बारे में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है और ये कहा है कि उन्होंने समर्थन नहीं मांगा है लेकिन कोई विरोध नहीं किया है। इसलिए उनका कहना है कि वो शंकराचार्य हैं और उन्हें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेला प्रशासन में मंडलायुक्त यानी कमिश्नर से लेकर मेला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी ने इस बात को मजबूती से कहा है कि चूंकि वो शंकराचार्य नहीं है इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अगर प्रोटोकॉल दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के 2022 के उस आदेश की भी अवहेलना होती। इसके साथ साथ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जिस तरह से शंकराचार्य के द्वारा वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और तमाम तरह से नियमों की अवहेलना की गई है, इसको लेकर
लेकर साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जाएगी।